नमस्कार किसान भाइयों, आज का वीडियो बेहद खास है क्योंकि इस वीडियो में उन 5 सवालों के बारे में बात करेंगे जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। इनमें पहला और सबसे जरूरी सवाल है कि जो किसान भाई किराए पर जमीन लेकर खेती करते हैं, ठेके पर लेकर करते हैं या फिर पट्टे पर जमीन लेकर खेती करते हैं, तो उस फसल का बीमा खेती करने वाला किसान कैसे करवा सकता है। और फसल को अगर नुकसान हो जाता है तो बीमा क्लेम जमीन के मालिक की बजाय किराए पर खेती करने वाले किसान के खाते में कैसे आएगा, सबसे बड़ा सवाल है। इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। दूसरा सवाल है कि अगर अज्ञात कारणों से फसल में आगजनी की वजह से कई बार 2-4 या फिर 10-15-20-25 किसानों को नुकसान हो जाता है, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में हर रोज कहीं ना कहीं गेहूं में आग लगने की घटनाएं सामने आ रही थी, तो ऐसी कंडीशन में किसान को मुआवजा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तीसरा सवाल है कि जिन किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी है, उनका फसल बीमा बैंक की तरफ से कर दिया जाता है, लेकिन जिन किसानों के पास में किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है, केसीसी नहीं है, तो उनका फसल बीमा करने की क्या प्रक्रिया है, वो अपना बीमा कैसे करवा सकते हैं और कौन कौन से इसके लिए डॉक्यूमेंट जरूरी होते हैं, ये भी काफी जरूरी सवाल है। चौथा सवाल है कि अगर ओलावृष्टि से एक गांव के मान लीजिए 10-15 किसानों को नुकसान हो जाता है, तो क्या उन किसानों को स्पेशल मुआवजा मिलेगा या फिर अगर पूरे गांव को ही नुकसान होगा तभी मुआवजा मिलेगा। ऐसी कंडीशन में क्या कुछ होता है, क्योंकि ओलावृष्टि से कभी कभी बहुत ही कम क्षेत्र में नुकसान देखने को मिलता है, तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। यहाँ पर काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। इसके बाद में पांचवा और आखिरी सवाल है जो पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना है, जिसको RWBCIS बोलते हैं, तो ये क्या चीज है और इस योजना का फायदा किसको मिलता है और कैसे मिलता है। तो ये 5 काफी ज्यादा जरूरी सवाल हैं जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में बार बार पूछे जाते हैं। इनके बारे में चलिए एक एक करके जानकारी लेते हैं। पहला और सबसे जरूरी सवाल है कि जो किसान भाई किराए पर या फिर ठेके पर या फिर पट्टे पर जमीन लेकर खेती करते हैं, तो उस फसल का बीमा खेती करने वाला किसान कैसे करवा सकता है। और फसल को अगर मान लीजिए कल को नुकसान हो जाता है, तो बीमा क्लेम जमीन के मालिक की बजाय किराए पर खेती करने वाले एक्चुअल किसान के खाते में कैसे आएगा। काफी जरूरी सवाल है और बार बार ये सवाल पूछा जाता है इस योजना के बारे में। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किराएदार किसान, बटाईदार किसान और पट्टेदार किसान फसल बीमा अपना करवा सकते हैं अपने नाम के ऊपर, लेकिन उनको इनमें से एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। एक वैध पट्टा या फिर लीज अनुबंध या फिर ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र, एक लिखित शपथ पत्र जिसमें यह उल्लेख हो कि वे उस भूमि पर खेती कर रहे हैं। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भूमि पर वास्तविक रूप से खेती करने वाले किसान को ही बीमा और क्लेम का लाभ मिल सके। यानी कि किसान को इस बात का एक प्रूफ देना पड़ेगा कि वह इस खेत को किराए पर, पट्टे पर या बटाई पर लेकर खेती कर रहा है। अगर फसल को नुकसान होता है तो उसका मुआवजा भी उसे ही मिलना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में नुकसान तो उसी का होता है जो उस पर खेती कर रहा है। तो इस प्रकार से अगर आप ठेके पर, किराए पर या पट्टे पर या बटाई पर खेती कर रहे हैं, तो आप अपने नाम पर फसल का बीमा करवा सकते हैं। दूसरा सवाल है, और ये सवाल अभी हाल फिलहाल में किसानों के द्वारा काफी बार पूछा गया, कि अज्ञात कारणों से फसल में आगजनी होने की वजह से कई बार 2-4 या फिर 10-15 किसानों को नुकसान हो जाता है, जैसे अभी हाल फिलहाल में हर रोज कहीं ना कहीं गेहूं में आगजनी होने की घटनाएं सामने आ रही थी। तो ऐसी कंडीशन में किसान को मुआवजा इस योजना के तहत मिलेगा या फिर नहीं। तो प्राकृतिक आपदा से अगर आपकी फसल में नुकसान होता है, जैसे कि भारी बारिश, आसमानी बिजली गिरने से, बाढ़ आने से, सूखा पड़ने से, ओलावृष्टि होने से अगर आपकी फसल को नुकसान होता है, तो आपको बीमा क्लेम इस योजना के तहत मिलेगा। लेकिन मानव निर्मित आपदा से होने वाली फसल के नुकसान से किसी भी प्रकार का बीमा क्लेम नहीं मिलता है। मानव निर्मित यानी कि अगर इंसानी गलती की वजह से आग लगी है तो उसका क्लेम इस योजना के तहत नहीं मिलेगा। जैसे अगर मौसम साफ है और अचानक आपके खेत में किसी भी कारण से आग लग जाती है, तो इस योजना के तहत आपको बीमा क्लेम नहीं मिलेगा। ये सवाल यहाँ पर क्लियर करना जरूरी था। तीसरा सवाल है कि जिन किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी है, उनका फसल बीमा तो बैंक की तरफ से वैसे ही कर दिया जाता है, लेकिन जिन किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो उनका फसल बीमा करने की क्या प्रक्रिया है, वो अपना फसल का बीमा कहाँ पर और कैसे करवा सकते हैं,
कौन कौन से डॉक्यूमेंट उनको देने पड़ते हैं। जिन किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी नहीं है, वो भी अपनी फसल का बीमा इस योजना के तहत करवा सकते हैं। इसके लिए वे स्वैच्छिक रूप से योजना में पंजीकरण करवा सकते हैं, या फिर आप अपने मोबाइल से घर बैठे इस योजना के लिए बिल्कुल आसानी से पंजीकरण कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की ऑफिशियल वेबसाइट से आवेदन कर सकते हैं, बीमा कर सकते हैं। ये वेबसाइट है pmfby.gov.in। इसके अलावा CSC सेंटर यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर से आप बीमा करवा सकते हैं। इसके अलावा NCIP पोर्टल है, वहां से भी आप बीमा कर सकते हैं। इसके अलावा क्रॉप इंश्योरेंस मोबाइल ऐप आता है, उसके माध्यम से भी आप अपनी फसल का बीमा कर सकते हैं अपने मोबाइल से ही, या फिर बीमा कंपनी का प्रतिनिधि अगर आपके आसपास में है तो उसके द्वारा भी आप बीमा करवा सकते हैं, या फिर सबसे आसान है डाकघर के द्वारा भी आप फसल बीमा योजना में आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से जरूरी है, एक तो आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए, दूसरा भूमि स्वामित्व का प्रमाण पत्र यानी कि फर्द है, जो जमाबंदी है वो आपको चाहिए, या फिर अगर आपने किराए पर खेती कर रखी है, पट्टे पर कर रखी है, तो किरायानामा या फिर पट्टे की आपको कॉपी देनी पड़ेगी। इसके अलावा बुआई की घोषणा यानी कि सोविंग डिक्लेरेशन आपको देना पड़ता है। बैंक खाता विवरण यानी कि बैंक की कॉपी वगैरह आपको देनी होती है, और पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो आपको चाहिए होगी। तो ये नॉर्मल सी डॉक्यूमेंट है जिसके माध्यम से आप अपनी फसल का बीमा कर सकते हैं। इस प्रकार से अगर आपके पास में किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी नहीं है तो भी आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करना वो मैंने आपको अभी बता दिया। इसके बाद में चौथा सवाल है कि अगर एक गांव के अंदर 10-15 किसानों के खेत में ही ओलावृष्टि होती है तो ऐसी कंडीशन में क्या उन किसानों को स्पेशल मुआवजा दिया जाता है, या फिर अगर पूरे गांव में ही नुकसान होगा तो ही क्लेम मिलता है, या फिर उन किसानों को अलग से मुआवजा मिल सकता है। इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं, काफी ज्यादा कंफ्यूजन इसके बारे में रहता है। अगर प्राकृतिक आपदा से कुछ ही किसानों को नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई भी इस योजना के तहत करी जाती है, यानी कि व्यक्तिगत स्तर पर भी किसान को बीमा क्लेम दिया जाएगा। अगर प्राकृतिक आपदा से नुकसान बड़े स्तर पर होता है तो इसकी सूचना सरकार के द्वारा बीमा कंपनी को दे दी जाती है लगभग। अगर व्यक्तिगत स्तर पर कुछ ही किसानों को नुकसान होता है तो इसकी सूचना किसान को 72 घंटे के अंदर देनी जरूरी होती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये योजना व्यक्तिगत स्तर पर भी किसान को बीमा क्लेम देती है। इसके बाद में पांचवा और आखिरी सवाल है कि RWBCIS यानी कि पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना क्या है और इस योजना का फायदा किसको और कैसे मिलता है। तो पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का ही एक हिस्सा है। ये दोनों योजनाएं साल 2016 में ही शुरू की गई थी। इन दोनों में फर्क बस इतना है कि जहां पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अनाज, दालें और तिलहनी फसलों को कवर करती है, तो वहीं पर पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना बागवानी और बागान फसलों जैसे कि फलों, सब्जियों और वाणिज्यिक फसलों को कवर करती है। इन दोनों योजनाओं के लिए आवेदन की प्रक्रिया बिल्कुल एक जैसी है और फसल को नुकसान होने के बाद में सूचना देने का जो तरीका है वो भी बिल्कुल एक जैसा है। तो इस प्रकार से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना RWBCIS के बारे में आमतौर पर पूछे जाने वाले 5 सवालों के जवाब इस वीडियो में देने की कोशिश करी। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। और फसलों में लागत काफी बढ़ गई है और ग्लोबल वार्मिंग के चलते मौसम में काफी ज्यादा बदलाव हो चुके हैं, इसलिए अपनी फसल की सुरक्षा के लिए फसल का बीमा जरूर करवाएं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं खेती बाड़ी की कोई नई जानकारी के साथ में। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।